साइबर ठगी के लगातार बढ़ते मामले राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और पुलिस भी साइबर ठगों को नकेल कसने का हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन हर साल लगभग दोगुनी रफ्तार से साइबर ठगी के प्रकरण बढ़ रहे हैं। साइबर ठगों से निपटने की सबसे बड़ी समस्या पुलिस कर्मियों का साइबर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होना है, जिसे लेकर अब साइबर थानों और साइबर सेल में तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, जिसमें लोगों को साइबर दगों का शिकार होने से बचा सके। देखें पूरा मामला। दो 2022 में प्रदेश में साइबर ठगी के 37,151 मामले आए सामने। ठगों द्वारा लोगों को शिकार बनाते हुए ठगे 1 अरब 30 करोड़ रुपए, जिसमें से महज 9 करोड़ रुपए की राशि ब्लॉक करा पाई। वहीं ठगों से केवल 5 करोड़ 60 लाख रुपए ही बरामद किए जा सके। साइबर ठगी के लगातार बढ़ते मामले चिंता का बड़ा विषय है और इससे भी बड़ा विषय आमजन की करोड़ों रुपए की गाढ़ी कमाई जिसे ठगों ने ठगा है, उसे वापस रिकवर कर पाना है। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश का कहना है कि किसी भी दूसरे अपराध से अगर तुलना करें तो साइबर अपराध विस्फोटक तरीके से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में वर्ष 2022 में साइबर ठगी के 37,000 से अधिक मामले सामने आए थे और इस वर्ष मार्च माह तक 10,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर लगातार पुलिस को साइबर ठगी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में साइबर थाने खोलने की जो घोषणा की गई है, उससे साइबर ठगी के बढ़ते हुए प्रकरणों पर लगाम लगाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की CID-CB भी अब साइबर ठगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर उनके यहाँ दर्ज मामलों में शामिल ऐसे साइबर ठगों की जानकारी ली जा रही है जो राजस्थान के मेवात, अलवर, भरतपुर और अन्य क्षेत्रों में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। एडीजे क्राइम दिनेश MN के निर्देशन में ये विशेष ऑपरेशन जल्द चलाया जाएगा। साइबर ठगी का जो अपराध है वो जिस गति से बढ़ रहा है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, उसके आंकड़े मीडिया के माध्यम से सामने आते रहते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। किसी भी दूसरे अपराध से अगर आप तुलना करेंगे तो साइबर क्राइम बिल्कुल विस्फोटक गति से बढ़ रहा है। और इसमें अगर राजस्थान में देखें तो 2022 में लगभग 37,000 कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी 1930 के ऊपर, जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का। और अगर मार्च तक का 23 का देखें तो 11,000 के आसपास की शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं, जिसको दर्ज किया गया है 1930 के ऊपर। इस साल ही लगभग 44 करोड़ तक की ठगी रिपोर्ट की गई है, जिसमें 4 करोड़ के लगभग ब्लॉक कराया गया है। तो इस समस्या के विकराल स्वरूप को देखते हुए ही राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक जिले में एक साइबर थाना खोलने का निर्णय लिया गया, जिससे उम्मीद है कि इसके ऊपर अनुसंधान होगा तेजी से, तो फिर अपराधियों के ऊपर लगाम भी लगेगी। क्राइम ब्रांच खुद भी विशेष तौर पे इसका एक विशेष अभियान शुरू करने का प्लान कर रही है, जिसमें इन साइबर ठगों को टारगेट किया जाएगा। हमारे एडी सर MN दिनेश सर ने सभी प्रदेशों को चिट्ठी भेजी है, जिनमें कि जो भी हमारे मेवात क्षेत्र, जो हमारा अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर का पार्ट है, उसके यहाँ के अगर अपराधी कहीं पे रिपोर्टेड हैं, उनकी अगर जो कंप्लेंट है उसमें यहाँ के अपराधी निकल के आए हैं, तो उसकी लिस्ट मंगाई है, जिससे कि हम उनको पकड़ के उनको सुपुर्द कर सके। थाना जवाहर सर्कल, जयपुर। 5 अप्रैल को CID-CB ने की कार्रवाई। साइबर ठगों के एक गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। ठगों से 36 ATM कार्ड, 12 लाख रुपए नकद बरामद। आरोपी ठगी गई राशि को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहे थे। राशि को ATM से निकाल भरतपुर में साथियों तक पहुंचा रहे थे। थाना चित्रकूट, जयपुर। 20 अप्रैल को पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। कॉल सेंटर में विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। आरोपी विदेशी नागरिकों से डॉलर में राशि ठग रहे थे। पुलिस ने ठगी के
32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रतापनगर जयपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेम खिलाने के नाम पर ठगी का भांडाफोड़ किया। आरोपी मोटी राशि का झांसा दे करोड़ों की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने ठगी के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी 3 महीने में 6 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर साल जो ठगी के मामले हैं वो जितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसे देखने के बाद न केवल पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारी चिंतित हैं बल्कि अन्य विभाग के वो अधिकारी भी जिनके नाम से ठगी की जा रही है। अगर बात की जाए वर्ष 2022 की तो 37,000 से अधिक ठगी के प्रकरण सामने आए थे, जिसमें 1 अरब से अधिक की राशि ठगों ने ठगी थी। वहीं वर्ष 2023 की बात की जाए तो शुरुआती 3 महीनों में 10,000 से अधिक ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 44 करोड़ से अधिक की ठगी हुई है। फिलहाल साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए न केवल साइबर क्राइम ब्रांच, इसके अलावा जो CIDCB है वो भी एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत उन साइबर ठगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो राजस्थान में रहकर दूसरे राज्यों के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने में लगे हुए हैं और इस तरह से एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर साइबर ठगों की कमर तोड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर। टोंक में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के करीब 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास और 45,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोप है कि युवक नाबालिग को रात को घर से उठाकर खेत पर ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म को अंजाम दिया था। कोर्ट में पेश गवाहों, दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। देखें पूरा मामला। नाबालिग से रेप मामले में सुनाई सजा। पोक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास की सुनाई सजा। टोडा राय सिंह थाना में 24 मई 2021 को हुआ था मामला दर्ज। आरोपी के खिलाफ 18 गवाह और 32 दस्तावेज किए पेश। दरअसल 24 मई 2021 को टोडा राय सिंह थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि भांसू महबूब ने 23 मई की रात घर में सो रही उसकी नाबालिग बच्ची को मुंह बंद कर पीछे खेत में ले गया था, जहां उसके साथ गलत काम किया। जांच के दौरान पीड़िता नाबालिग ने बयान दिया था कि आरोपी युवक ने 3 से 4 बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने 26 जुलाई 2021 को न्यायालय में उसके खिलाफ चालान पेश किया। इस संबंध में विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ 18 गवाह और 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। साथ ही DNA रिपोर्ट भी करवाई गई, जिसमें अभियुक्त महबूब की दुष्कर्म संबंधी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोर्ट ने जुर्म प्रमाणित होने पर दुष्कर्म और पोक्सो कोर्ट समेत विभिन्न धाराओं में 20 साल का कठोर कारावास व 45,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दिनांक 24/5/2021 की थाना टोडा राय सिंह की में परिवादी के पिता ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कमरे में रात को सो रही थी, जिसको महबूब पुत्र ईद मोहम्मद निवासी भासू उसके घर कमरे में आया और उसको उठाकर ज़बरदस्ती मुंह बंद करके बाड़े में ले गया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिस पर थाना टोडा राय सिंह ने दिनांक 26/7/2021 को न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। अभियुक्त की तरफ से 3 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। DNA रिपोर्ट से भी अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाया गया, जिस पर न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट टोंक ने अपराधी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसे 5L/6 के अंदर पॉक्सो एक्ट के अंदर 20 साल की सजा और 45,000 का जुर्माना किया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के करीब 2 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है और 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे।
साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी पेश की, जिसके बाद आरोपी को 20 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खबर अब जालौर के अहौर से, जहां धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। आरोप ने युवक के सर पर धड़ से अलग कर दिया था, माफ कीजिएगा, आरोपी ने सर को धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर बड़ी संख्या में भोमिया राजपूत समाज के लोग जमा हो गए। घटना के बाद समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। देखिए पूरा मामला। गले पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार, आरोपी गिरफ्तार, इलाके में इंटरनेट बंद। हत्यारे के परिवार को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े ग्रामीण। आहोर में बस स्टैंड की तरफ घूमने गए युवक की सरेआम कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक के गले पर ताबड़तोड़ वार कर सिर को धड़ से अलग कर दिया और हाथों में उठाकर करीब 150 फीट दूर ले जाकर पटक दिया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि किशोर सिंह घूमने के लिए बस स्टैंड की तरफ गया था। इसी दौरान आरोपी सांकला राम घर के पास माता के मंदिर के पास बने चबूतरे पर बैठा था। किशोर सिंह को आते देख सांकला राम खड़ा होकर बाइक पर बैठ गया। इसके बाद किशोर सिंह के पीछे की तरफ जाकर बाइक रोकी और बाइक से बांधकर रखी कुल्हाड़ी को खोलकर किशोर सिंह के गले पर पीछे से वार कर दिया। हमले के बाद किशोर सिंह जमीन पर गिर गया। इस क्रूर घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आरोपी ने किशोर के गले पर ताबड़तोड़ 3 और वार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा तो धड़ से अलग सिर को हाथों में उठाते हुए 150 फीट दूर ले जाकर फेंक दिया और फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। इधर सरेआम गला काटकर हत्या करने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव नहीं उठाने दिया और पहले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे हमले में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली। घटना के बाद आरोपी के घर के सदस्य भी फरार हो गए। घटना के बाद पूरा गांव मौके पर एकत्रित हो गया। ग्रामीण आरोपी सांकला राम समेत पूरे परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो खबर अब भीलवाड़ा से, जहां 8 साल की मासूम से रेप और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक 17 साल के नाबालिग को डिटेन किया है। नाबालिग मासूम को चॉकलेट देने के बहाने गांव से बाहर लेकर जाता है और उसके साथ रेप करता है, जिसके कारण आरोपी को अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा और उसने मासूम की हत्या कर दी। देखें पूरा मामला। हत्या के बाद अपने दोस्त को शव के पास लेकर गया। गांव के लोगों ने आरोपी को देखा था नाबालिग के साथ। पूछताछ में नाबालिग ने कबूल किया अपना गुनाह। घटना को लेकर गांव में रहने वाली महिला ने अपनी 8 साल की बेटी की रेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया था। मासूम को गांव के कई लोगों ने आरोपी नाबालिग के साथ देखा था। पूछताछ में नाबालिग ने मासूम से रेप करने और राज खुलने के डर से उसकी हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने नाबालिग को बाल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भिजवा दिया है। पूछताछ में नाबालिग ने मासूम से रेप करने और राज खुलने के डर से उसकी हत्या करना कबूल कर लिया। बताया गया है कि मासूम की हत्या करने के बाद नाबालिग गांव में आ गया था। वहां से अपने एक दोस्त को शौच जाने का कहकर साथ में लेकर मासूम के शव के पास पहुंचा और शव देख घटना से अनजान बनते हुए दोस्त को ग्रामीणों और मासूम के परिजनों को सूचित करने के लिए कहा और खुद वहीं शव के पास खड़ा रहा। ग्रामीणों और परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद वह वहां से निकल गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। बाड़मेर के गुड़ामालानी की आरजीटी पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। यह करते हुए उन्होंने 4 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट और एक कार समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि मुखबिर की सूचना पर आरजीटी पुलिस ने अदरणानियों की बेरी राणासर खुर्द में दबिश के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखें पूरा मामला। लग्जरी वाहन में पकड़ा अवैध डोडा पोस्ट, आरोपी के घर और अन्य स्थानों पर ली तलाशी, एनडीपीएस में किया मामला दर्ज, पुलिस कर रही तस्करों से पूछताछ। बाड़मेर जिले के गुड़ानलानी थाना पुलिस के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत
पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र से 4 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज मन थानाधिकारी जाब्ते के साथ थाना अलगा क्षेत्र में गश्त के दौरान गया हुआ था, जिस पर दौरान गश्त मुखबिर से कोई सूचना प्राप्त हुई कि एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें डोडे भरे हुए हैं अभी सरद राणा सर खुर्द में खड़ी है। वहाँ पर 2 व्यक्ति उसके पास में खड़े हैं, तुरंत दबिश दें, जिस पर पुख्ता इतला की होने से गश्त से मन SHO में जाब्ता वहाँ पहुँचकर स्कॉर्पियो गाड़ी के पास सरद राणा सर पहुँचे, जहाँ से 2 व्यक्ति भागे जिनको पीछा कर दस्तयाब किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि दूधिया कला मांगता गांव में खिराज राम अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी करने का काम करता है, जिसके कब्जे से डोडा पोस्ट बरामद होने की पुख्ता सूचना मिलने पर दोरी मन्ना थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई ने जाब्ते के साथ खिराज राम की ढाणी पर दबिश देकर आरोपी को दस्तयाब कर घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली। RGT थानाधिकारी ललित किशोर के जानकारी के अनुसार पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अणदानियों की बेरी राणासर खुर्द में दबिश के दौरान बिना नंबरी लग्जरी वाहन के पास खड़े 2 शख्स को रोका तो वे भागने लगे। पुलिस ने वाहन तलाशी ली तो वाहन में करीब 4 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ पाया, जिस पर अवैध डोडा पोस्ट और लग्जरी वाहन आरोपी मनोहर लाल अणदानियों की बेरी और जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया और जगदीश को गिरफ्तार कर NDPS में मामला दर्ज कर जांच की कार्रवाई कर दी है। पुलिस के मुताबिक अवैध डोडा पोस्ट की करीब 15 लाख कीमत बताई जा रही है। उदयपुर में शादी के प्रोग्राम में चाचा ने अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। घटना की बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। शादी की खुशियों को काफूर कर चाचा मौके से फरार हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। चाचा ने भतीजे पर किया धारदार हथियार से हमला। हमले में भतीजे की हुई मौत, चाचा मौके से फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। उदयपुर के जावर माइंस थाना क्षेत्र में एक चाचा ने अपने भतीजे पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जावर माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हमले में घायल भतीजे को उदयपुर के MB अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान सूरजमल मीणा की मौत हो गई। जावर माइंस थानाधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि बीती रात को थाना क्षेत्र के ओडा गांव में सोमाराम मीणा ने अपने भतीजे सूरजमल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे सूरजमल गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को MB अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही FSL ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। हत्या करने के कारण को जिसने सुना वो सन्न रह गया। चाचा की नाराजगी बस इतनी सी थी कि भतीजा शादी में डीजे चला रहा था। डीजे के साउंड से नाराज होकर चाचा ने भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि भतीजा मौके पर ही गिर गया। मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। मृतक सूरजमल का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा गया। साथ ही मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। तो वहीं आरोपी सोमाराम मीणा को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।